सिर्फ एक मूवमेंट तो नहीं है, ये वो मूवमेंट है जो हमेशा तुम्हारे लिए छोटा सा है, ये जिंदगी में याद रहेगा। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात भर की जो है 10th और 12th के रिज़ल्ट सामने हैं और ऐसे समय पर मुस्लिम बच्चों ने भी अच्छा गोल किया है। अपने परिवार के जिस तरह से साथ सहकार से उन लोगों ने अपने जो है रिज़ल्ट में कामयाबी हासिल की, ऐसी एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, फातिमा शेख। अहमदाबाद के कालूपुर में आई हुई भोईवाड़ा की पोल में इनका मकान है जहाँ पर ये रहते हैं। परिवार मध्यम वर्ग से आता है और ऐसे समय पर जो है पढ़ाई लिखाई का खर्च ऐसी महंगाई में करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उनके पिता ने काफ़ी मेहनत करके बच्ची को पढ़ाया लिखाया और कहीं ना कहीं उस बच्ची ने अपने पिता की उम्मीदों को पूरा किया और सक्सेस तरफ जो है ये आगे निकली है। 10th में इनके 97 परसेंटेज आए हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और FD जमालपुर में इन्होंने पढ़ाई की है। फातिमा शेख का एक ये भी रहा कि अब तक यहाँ पर कोई इन्हें मिलने नहीं आया, लेकिन गुजरात से जो है SDBI की टीम अहमदाबाद से इनके घर पर पहुंची ने मोमेंटो दिया और इनका मोटिवेशन, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए अबरारुद्दीन पंजाबी और शेख इरशाद यहाँ पर इनसे मिलने के लिए पहुँचे और उनको मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया। कैसे देखते हो फातिमा, जिस तरह से आपने पढ़ाई की, पहले तो आपके परिवार के बारे में जानकारी दीजिए और किस तरह का साथ सहकार रहा फैमिली का और ये गोल कैसे अचीव किया? मेरे अब्बू अम्मी ने मेरे को पूरे साल बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मैंने सबसे ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया, ट्यूशन और स्कूल की स्टडी से ज़्यादा। और मेरी फैमिली और टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। खास स्कूल का और पेरेंट्स का क्या रोल रहा होगा, क्योंकि कभी महंगाई के लिए भी आप मध्यम फैमिली से हो, ऐसा भी जो है समय आता होगा कि ट्यूशन क्लास के लिए फ़ीस हाई है, स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए खर्च जो है नोटबुक के लिए, ऐसे समय पर परिवार का कैसा सहकार? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मतलब मुझे स्टडी के लिए जो भी मटेरियल चाहिए थे वो सब मटेरियल दिए। स्कूल में टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से हेल्प की और बहुत अच्छे से पढ़ाया तो अच्छे मार्क्स आ सके। जी, अब आगे क्या प्लानिंग है आपका? आगे साइंस स्ट्रीम लेने का इरादा है और डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। जी, मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में। जी, और इस सक्सेस को कैसे देखते हैं आप, जब लगभग ये एक आध वीक हुआ है रिजल्ट को आए हुए, मोटिवेशन के लिए अब तक कोई आया नहीं, जब SDBI की टीम आई आपको मोमेंटो दिया, ये पल आपके लिए कैसा रहा? ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खुशी का मौका है। उन्होंने SDBI की टीम वालों ने ट्रॉफ़ी दी और मैंने मेरे अम्मी अब्बू के लिए पढ़ाई की और अच्छे से मार्क्स लाए। इस तरह के सम्मान से आपके आत्मविश्वास में कितनी बढ़ोतरी होती है, ये एक मोटिवेशन है आपके लिए। ऐसा सम्मान होता है तो उत्साह कितना बढ़ता है? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब हमें मतलब ऐसे कोई मोटिवेट करता है तो। और मतलब पहली बार कोई पॉलिटिक्स की टीम मेरे घर पे आई है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इसकी। तो अब आप और बच्चों को क्या जो है मैसेज दोगे, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है? SSC एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं होती जितना उसको टफ़ समझा जाता है और बहुत इजी होती है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP NCERT को लेना चाहिए। NCERT में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं और ट्यूशन या स्कूल की स्टडी से ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। इस एग्ज़ाम के पल में रमज़ान भी आए, रमज़ान काफ़ी एक जो है टफ परिस्थिति होती है, क्योंकि रोज़ा भी रखना है, नमाज़ पढ़नी, घर की जिम्मेदारियां भी और पढ़ाई की भी। वो पल कैसे एडजस्टमेंट करा आपने? मैं मतलब जानती हूँ वहाँ तक रोज़ा रखने से याददाश्त बढ़ती है, तो रमज़ान में ज़्यादा मतलब तकलीफ़ नहीं पड़ी। एग्ज़ाम थी और बीच में काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ भी थी तो इसलिए हो गया फिर अच्छे जल्दी से। उठ के पढ़ भी पाए। हाँ, और जल्दी उठ के सहरी से पढ़ भी पाई फिर। और ये थी फातिमा शेख की 10वीं की जो है पढ़ाई की कहानी। लेकिन अब जब दीनी तालीम की बात की जाए तो इन्होंने 7 पारे हिफ्ज़ भी किए हैं और आगे भी इनका हिफ्ज़ चालू है, ये कंटिन्यू है, मतलब कि पूरा कुरान हिफ्ज़ कर रही है फातिमा शेख। तो उसके लिए भी बात करेंगे कि ये परिवार की एक तालीम ये भी होती है कि आप दीन और दुनिया की दोनों तालीम अपने बच्चों को जो है हासिल करानी चाहिए, और वो ये कहीं ना कहीं फातिमा शेख में देखने को मिला है कि आप दुनिया की तालीम तो हासिल कर ही रहे हो लेकिन दीन की तालीम में भी आप अव्वल हो। कुछ 6-7 पारे आपने हिफ्ज़ किए हैं और भी आपकी पढ़ाई चालू है। हाँ, दीन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ दीन को भी मतलब इतना इम्पोर्टेंस दिया है और दुनिया तो है लेकिन दीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने पारे हाफिज हुए आप? 7 पारे हाफिज़ है और बहुत सारी मामूलात की सूरतें हैं। जी, तो मदरसा कहाँ पढ़ते हैं? मदरसा वलीउल्लाह में मैंने पहले हिफ्ज़ किया, उसके बाद फिर घर पे किया।
चलिए इनके फादर से हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है आपने इस बच्ची को मैनेज किया होगा कि दीन और दुनिया की दोनों तालीम हासिल कराना, और इस अभी का जो पीरियड है क्योंकि महंगाई को भी एक तरफ देखना है, परिवार का घर संसार भी चलाना और बच्चों का एजुकेशन भी, कैसे मैनेज? पहले बच्ची को बहुत शौक़ था, बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक़ था उसे, और मेरा मानना है कि जब शौक़ ज़्यादा हो तो एजुकेशन यानी ज़रूरी है, लड़की हो या लड़का हो जो भी हो सब सड़के हैं उनके लिए। एजुकेशन के लिए जो भी हुआ हमसे वो किया हमने, आपने सारी मेहनत की। जी, आपका नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन। क्या काम क्या करते मेरा हैंड टूल्स का है, ऑनेस्ट टूल के नाम से दुकान है मेरी, हैं? यहाँ कालूपुर। यहाँ रिलीफ रोड पे ऑनेस्ट टूल के नाम से दुकान है। कैसा लगता है कि जब पॉलिटिकल लोग आपके घर आते हैं, आपकी बेटी को मोमेंटो देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो आपकी खुशी में कितना इजाफा हो? ये बहुत खुशी की बात है। अभी तक 97% आए लेकिन कोई भी पार्टी वाले नहीं आए, HDPI वाले आए। ये बहुत खुशी का मौका है और लड़की को इससे मोटिवेशन मिलेगा कि और आगे पढ़ना चाहिए और आगे अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ बनना चाहिए और उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए समाज के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे फातिमा शेख और उनके पेरेंट्स, जिन्होंने ये खुशी का इजहार किया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग अब तक आए नहीं, लेकिन HDPI की टीम जब यहाँ पर पहुँचती है तो इनकी खुशी में इजाफा होता है और इन्हें बेहद मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये वो जगह पर रहते हैं जहाँ इनका हैंड टूल्स का शॉप है। वहीं से कहीं पार्टियों की रैलियाँ गुजरती रही थी। जब कॉरपोरेशन के चुनाव थे, लाखों रुपया खर्च हुआ, लेकिन उस पार्टियों की चुनावी प्रचार प्रसार में जो खर्च हुआ, उन पार्टियों ने अब तक फातिमा शेख के घर तरफ या उसकी परिवार की तरफ उनकी नज़र नहीं पहुंची। ऐसे समय पर HDPI यहाँ पर पहुंची, उसको मोटिवेशन के लिए मोमेंटो दिया। ये बेहद परिवार के लिए खुशी है। अब हम सीधा अबरारुद्दीन पंजाबी से बात करते हैं कि किस तरह से इस बच्ची की कामयाबी को, सफलता को देखते हैं और क्या आने वाले समय में उम्मत और जो है बच्चों को मैसेज देंगे, किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से फातिमा शेख 97% लेकर आई है, शायद ये होगा कि कालूपुर इलाके की अगर बात की जाए तो ये बच्ची पहली होगी जिसके इतने सारे परसेंटेज हैं और एक अच्छा रिजल्ट उसने हासिल किया 10th क्लास में। देखिए, सबसे पहले तो HDPI की तरफ से 10th और 12th के अंदर जो बच्चे पास हुए हैं उन तमाम लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं और ख़ास करके दुआ करते हैं कि तमाम बच्चे जो पढ़ लिख कर आगे अपने माँ बाप का, अपने मुआशरे का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। देखिए, बात यह है कि हमारा ये मकसद है बच्ची की हौसला अफजाई करना। फ़ातिमा जैसी बहुत सी बेटियां हैं जो आज मुल्क का नाम रोशन कर रही है, फिर वो फ़ातिमा अहमदाबाद में हो या फिर केरला के अंदर एक हिजाब गर्ल के नाम से फ़ातिमा जो विधानसभा के अंदर MLA बनी हो, जो केरला के इतिहास में है, वो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हुआ है। ऐसी बहुत सारी जगहों पे देखा जाए कि एजुकेशन सिर्फ जो मिल रहा है बच्चों को, वो एजुकेशन के साथ साथ हमें ये समझना है कि एजुकेशन हमें ये भी देना है कि हमारी तारीख क्या है, हमने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी है। सिर्फ हम एजुकेशन के नाम पे अगर स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ से एजुकेशन मिलेगा, लेकिन तारीख हम भूल जाएंगे। तो मैंने फ़ातिमा जैसी अनगिनत बेटियों को मेरा यही पैगाम है कि इस मुल्क के लिए हमने और हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, ये मुल्क के लिए हमने क्या दिया है वो भी जाने, जिसके अंदर हमारे खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान साहब है, अशफ़ाक़ुल्लाह खान साहब है और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे अनगिनत नाम है जो इतिहास में दर्ज है। हम सिर्फ एजुकेशन के नाम पे ये ना समझे कि हम एजुकेशन का मतलब सिर्फ कैरियर बनाना है। मैं जितने भी बच्चे हैं जो एजुकेशन में अंदर, उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि आपका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन एक कैरियर बनाने के लिए नहीं है, उसके 2 ही मकसद है, एक आवाम की खिदमत करना और दूसरा ये है कि अपने हकीकी रब को पहचानना। अगर आपको जो सलाहियत दी है, चाहे आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप वकील बने या किसी भी फील्ड में महारत हासिल करें, तो आपसे उस समाज को और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ये ना हो कि फ़ातिमा 90% लाई और फ़ातिमा अकेली ही आगे बढ़ गई और फिर फ़ातिमा का अंजाम जो होना है वो होना है। फ़ातिमा अपने जैसी 10 फ़ातिमा को पैदा करके जाए, अबरार अपने जैसे 100 लोगों को पैदा करके जाए, तब हकीकी मायनों में समाज का और लीडरशिप का उद्धार होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्योंकि हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है। हमें दुनिया में भेजा ही गया है कि आवाम की खिदमत करने के लिए। हम जिस मज़हब को मानते हैं उस मज़हब का मानना ही ये है कि हम तमाम इंसानों की भलाई के लिए भेजे गए। तो हम फ़ातिमा जैसी तमाम बेटियों से और तमाम बच्चों से यही गुजारिश करेंगे कि अपने एजुकेशन में आगे बढ़कर अपने एजुकेशन को सही इस्तेमाल कर मुल्क का नाम रोशन करें और मुल्क के लिए काम करें। अब समाज को कैसे देखते हो? एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन का ग्राफ जो है बढ़ रहा है, तो ऐसे समय पर
कैसे देखते हैं मुस्लिम समाज के बच्चों का जब एजुकेशन बढ़ता है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है समाज के अंदर कि मुसलमानों को डीमोटिवेट करने के सालों से एक साजिश रही है कि भाई हमारे मुआशरे में एजुकेशन की कमी है, दीनदारी की कमी है, हमारे अमाल ऐसे। ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। ये क्यों किया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, वजह है। वो वजाहत पेश करने से बेहतर है हमें ये समझना है कि हमारा मुआशरे के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर एजुकेटेड लोग बहुत सारे हैं, चाहे वो महिलाएँ हो या लड़के हो। उसके साथ साथ हमारा मुआशरा आज आगे बढ़ रहा है। हमारे लोग बिज़नेस में आ गए, हमारे लोग पढ़ाई लिखाई में आ गए, हमारे लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आज मुल्क चलाने की भी बात है तो हम मुल्क भी चला सकते हैं। हमें ये कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि हम ये कर सकते हैं, और ये भी कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि हम ही कर सकते हैं। ये मुसलमानों को अपने अंदर एक अहद करना होगा कि हमसे ये ना हो पाएगा को बात को छोड़कर हमें ये सोचना है कि हमसे ही हो पाएगा। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें एक नैरेटिव सेट किया गया और हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ों की कमी है। जबकि आप 25 साल 30 साल पहले जाएंगे तो मुआशरे का क्या हाल था और अब क्या हाल है। नौजवान किस तरीके से दीन की राह पे है, नौजवान किस तरीके से एजुकेशन में आगे है, नौजवान किस तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस में आगे है, नौजवान आज किस तरीके से बिजनेस में आगे है, नौजवान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, वो हमारे सामने है। और मुआशरे के अंदर जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि भाई हमारे मुआशरे में ये कमी है, तो वो कहीं ना कहीं वो किसी के बिके हुए लोग हैं, या वो के दलाल है, या वो लोग समाज को तोड़ने की और डीमोटिवेट करने की साजिशें कर रहे हैं। हम एसडीपीआई के लोग बस यही कहेंगे कि अब हमें ये हद करना है और हमें ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। ये बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हमसे बात करने के लिए थे अबरारुद्दीन पंजाबी, जिन्होंने मोटिवेशन के लिए यहाँ पर आए। इनकी टीम ने मुलाकात की फातिमा शेख से, और इनके लिए यही कहा जाएगा कि इनके माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं जिनके यहाँ फातिमा शेख जैसी बेटियाँ जन्म लेती हैं। और ऐसे गुमराही के दौर में भी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करने वाली फातिमा शेख कहीं बच्चों के लिए मोटिवेशन का जो है एक ज़रिया बन सकती है। ये जो है इंटरव्यू है, जो स्पीच है, जिस तरह से फातिमा शेख ने, उनके परिवार ने, अबरारुद्दीन पंजाबी ने दी है, कहीं लोगों को जो है इससे मोटिवेट होना चाहिए। इस इंटरव्यू से कहीं लोगों को अपनी समझ को, और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको फातिमा शेख का एक दाखिला देना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहिए। एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।